वहीं दूसरी तरफ कोलकाता रेप मर्डर केस में एक के बाद एक बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। संदीप घोष को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल हैं संदीप घोष। कई दिनों की पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। संदीप घोष पर करप्शन करने का आरोप लगा हुआ है। बता दें कि संदीप घोष की गिरफ्तारी उस वक्त पर हो रही है जब यहाँ पर मेडिकल छात्रा के साथ जो दरिंदगी हुई, उसके बाद जो उसकी मौत हुई, उस मामले में संदीप घोष से लगातार पूछताछ हो रही थी। लेकिन पुराने जो मामले थे उस पर भी शिकंजा कसा गया है। अस्पताल में जो अनियमितताएं हैं उस मामले में संदीप घोष की गिरफ्तारी की गई है। हालांकि लगातार जो है कोलकाता मामले में संदीप घोष से पूछताछ की जा रही थी, जिसके बाद उनके आवास पर भी टीम पहुंची थी। वहां से भी कई कागजों को खंगाला गया था और उसके बाद अब संदीप घोष को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी जो है ये अनियमितताएं जो देखी गई अस्पताल में उसको लेकर हुई है और जिस तरीके से उनके ऊपर पहले से मामले थे उनको लेकर हुई है। कोलकाता कांड में सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। करीब 15 दिन की पूछताछ के बाद संस्थान में भ्रष्टाचार के मामले में इन चारों को पकड़ा गया है। एक तरफ संदीप घोष से ट्रेनी डॉक्टर की जो हत्या हुई उस मामले में पूछताछ जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ जो भ्रष्टाचार के मामले उनके ऊपर थे उसमें जो है गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रैनिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, देखिए संदीप घोष की गिरफ्तारी हो चुकी है और देखिए ऐसे समय पर संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई है जब उनसे ट्रेनी डॉक्टर हत्या मामले में भी पूछताछ चल रही थी और गिरफ्तारी उनके भ्रष्टाचार के मामले में अब हुई है। एकदम देखिए, सीबीआई का एंटी करप्शन विंग की तरफ से संदीप घोष को गिरफ्तार किया गया है और एक तरफ जब सीबीआई का क्राइम ब्रांच की तरफ से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जब ये रेप एंड मर्डर केस है उस सिलसिला में लगातार 15 दिन तक ये संदीप घोष को पूछताछ कर रहे थे सीबीआई ऑफिसर, और उसी टाइम पर सीबीआई ऑफिस से ही सीबीआई का एंटी करप्शन विंग की तरफ से इनको गिरफ्तार किया गया है। कल भी उनको बुलाया गया था, कल भी पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को पूछताछ के लिए बुलाए थे। सीबीआई का जो क्राइम ब्रांच उनकी तरफ से जब पूछताछ किया जा रहा था उसी दौरान शाम को 7:30 के आसपास ही एंटी करप्शन विंग के ऑफिसर आकर सीजीओ कॉम्प्लेक्स से ही ये जो संदीप घोष है उनको गिरफ्तार किया है एंटी करप्शन विंग। और एंटी करप्शन विंग के तरफ से जो सोर्सेस की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन है कि ये जो संदीप घोष को अरेस्ट करने से पहले और भी तीनों लोगों के साथ पूछताछ कर रहे थे एंटी करप्शन विंग। कल सुबह से लगातार उन लोगों को पूछताछ किया जा रहा था, जिसमें 2 वेंडर शामिल है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो 2 वेंडर 2021 से 2023 तक जो वेंडर के माध्यम से काम होता था, वो 2 वेंडर, एक तो विप्लव सिंह हो जिसका माँ तारा ट्रेडर्स जिसका है, माँ तारा ट्रेडर्स का जो मालिक है विप्लव सिंह, उनको हिरासत में लिया है सीबीआई, और उसके साथ साथ ही सुमन हजरा, ये भी और एक वेंडर है, इनको भी गिरफ्तार किया गया है सीबीआई की तरफ से। और उसके साथ साथ ही संदीप घोष का जो पर्सनल बॉडीगार्ड है अफसर अली खान, उनको भी गिरफ्तार किया गया है एंटी करप्शन विंग की तरफ से। यानी कुल मिलाकर एंटी करप्शन विंग की तरफ से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हुआ था उस मामले का जांच में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें संदीप घोष का बॉडीगार्ड और 2 वेंडर शामिल है। और उसके साथ साथ ही सीबीआई के सोर्सेस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये संदीप घोष 2021 साल से लेकर 2023 के अंदर में जो भी वेंडर होता था, जो भी टेंडर देने का बात होता था, वो खुद का जो क्लोज बिजनेसमैन उनको दिए देते थे और उनके विनिमय में बहुत सारे पैसों का लेन देन भी हुआ करता था। और इसी का सिलसिला पर कुछ दिन पहले भी सीबीआई का एंटी करप्शन विंग की तरफ से कोलकाता का 15 जगह पर छापामारी किया गया था, जिसमें ये माँ तारा वेंडर और ये सुमन हजरा का घर भी शामिल था। और उसके साथ साथ संदीप घोष के घर में भी सीबीआई की तरफ से छापामारी किया गया था। कुल मिलाकर 15 जगह में जो छापामारी किया गया था उसमें से बहुत सारे डॉक्यूमेंट सीबीआई को हाथ लगा था। उसके बाद ही सीबीआई की तरफ से बहुत सारे लोगों को पूछताछ भी किया गया था, जिस पूछताछ के लिस्ट में आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट का हेड है देवाशीष सोम, उनको भी पूछताछ किया गया था। उनको उसके बाद संदीप घोष का जो पर्सनल बॉडीगार्ड अफसर अली खान, विप्लव सिंह और ठीक है रैनिक, बिल्कुल रैनिक, ठीक है। ये तो बात हुई जो कार्रवाई इस पे चल रही है उसको लेकर। दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए तो आज विधानसभा का विशेष सत्र भी है और ऐसे में बंगाल सरकार जो है यहाँ